Jai Hind all of you. Welcome to the Python Fundamental Series. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई 10th लेवल और 10+2 लेवल दोनों पर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स ऑफर करती है एंड मोस्ट ऑफ देम हैव पाइथन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दैम। जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो सब्जेक्ट हैं जिनमें पाइथन सिखाई जाती है। ठीक इसी तरह से आपके 10+2 लेवल पर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इसमें भी जावा और C++ को रिप्लेस किया गया है पाइथन से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट ऑल वी शुड बी एक्वेंटेड विद। सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज पाइथन। पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या इसके फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसने जो और कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस हैं उसको रिप्लेस किया गया, एंड व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, क्या बेनिफिट्स हैं। देन नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस। देन एक कॉमन टर्म जो हम लोगों को पढ़ना होगा दैट इज IDE। ये IDE क्या होता है। फिर वी विल टॉक अबाउट आइडल, जो एक बहुत ही पॉपुलर डेस्कटॉप का जो स्टैंडर्ड पाइथन का IDE है, और अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए पाइड्रॉयड यूज करेंगे। देन एग्जीक्यूशन मोड, पाइथन में आप किस तरह से अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड लास्ट वी विल रन अ सिंपल पाइथन कोड जिससे कि थोड़ा बहुत आपको इंट्रो मिले। सो लेट अस स्टार्ट। तो वी विल स्टार्ट विद Python first of all. So let us see what is Python. So you can see here Python is a general purpose high level programming language, and you should know who have developed it. So it is developed by Guido van Rossum in 1991. Then इट्स मेजर एप्लीकेशंस, कहाँ हम पाइथन को यूज करते हैं एट प्रेजेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको करना हो, आपको वेब डेवलपमेंट करना हो, जेंगो वेब सर्वर जो था, जो एक फ्रेमवर्क है, ये भी प्रीवियसली आपके सिलेबस में था इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में, बट इसको इस न्यू सिलेबस में रिमूव कर दिया गया। देन सिस्टम स्क्रिप्टिंग और मैथमेटिक्स, तो किसी भी तरह का कैलकुलेशन वर्क करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने हैं, चाहे रिलेटेड टू सम एप्लीकेशंस और वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस। नाउ लेट अस लुक एट द फीचर्स। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। जो सबसे पहला फीचर है दैट इज इजी टू लर्न। तो जैसे बताया गया, CBSE ने जावा और C++ को रिमूव करके पाइथन इंट्रोड्यूस किया है, and this is the very basic reason, because it is most easier, it is much easier than Java and C++. तो क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, इट इज सिमिलर टू इंग्लिश। जिस तरह से आप इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक इसी तरह से ये भी बहुत सिंपलर है, सिंपलर देन जावा एंड C++. नेक्स्ट, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स। जनरली ये तीन तरह के होते हैं, असेंबलर्स, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। असेंबलर क्योंकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज पे वर्क करता है, बट पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ रोल होता है कंपाइलर का या इंटरप्रेटर है। कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करके अगर कोई एरर होती है तो दे डिस्प्ले द एरर, एंड इफ नो एरर तो वो एक साथ एग्जीक्यूट जाते हैं। ऑन द कंट्रारी, इंटरप्रेटर्स ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और एरर होगी देन योर प्रोग्राम विल अबॉर्ट। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। सो जस्ट लाइक जावा, इवन पाइथन इज ऑल्सो अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो ये आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर लाइक विंडोज, लिनक्स, मैकिंटॉश सब पर यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी की वजह से आप
जावा या सी प्लस प्लस ना पढ़कर आप पाइथन पढ़ रहे हैं, यानी यू कैन सी हियर ये इतना एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है कि इसमें बहुत ही कम कोड में आप ज़्यादा वर्क कर सकें। यानी जिस कोड के या जिस वर्क को करने के लिए जावा और सी प्लस प्लस में यू हैव टू राइट प्लेंटी स्टेटमेंट्स, वहाँ ये एक या दो स्टेटमेंट से ही वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। देन कंप्लीटनेस, वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज, ये तो एक कॉमन फीचर है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। इट इज़ हाईली यूज्ड ओइंग टू इट्स रिच लाइब्रेरी, अगर उसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स होते हैं तभी वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स, इसको फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अगर आप चाहें तो यू कैन मेक चेंजेस बिकॉज इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल। देन मूविंग ऑन टू इट्स डिमेरिट, शॉर्टकमिंग भी देख लेते हैं। लेसर लाइब्रेरीज, तो क्योंकि पाइथन इज नॉट एज grown up or you can say as old as Java and C++ और .NET, so that's why इसकी जो लाइब्रेरीज हैं although बहुत वाइड है, सफिशिएंट है, बट क्योंकि जावा, C++, .NET ये काफ़ी टाइम से यूज़ में है, तो इनकी जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पाइथन। देन स्लो लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, बट द मोमेंट अ प्रॉब्लम अकर्स वहीं रुक जाता है। देन वीक ऑन टाइप बाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको जावा और C++ से डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जावा या C++ पढ़ा है तो वहाँ पर these languages are strongly binded because you have to declare the data type of a variable, जबकि पाइथन में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना, यानी एक ही वेरिएबल को आप अलग अलग डेटा टाइप के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले चलते हैं इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हाउ टू डाउनलोड, इट्स प्रेटी इजी, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, आप python.org से यू कैन जस्ट डाउनलोड 3.6 और प्लस वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में यू नीड टू रन इट। इस तरह से ये सिक्योरिटी वार्निंग आएगा, यू जस्ट क्लिक ऑन रन एंड देन यू विल गेट दिस इंस्टॉलर। तो इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि लाइक राइट नाउ आई एम रनिंग ऑन विंडोज 32 बिट्स, तो इसलिए मैंने 32 बिट का पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करा है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि वेदर यू आर रनिंग OS इज 32 बिट और 64 बिट, तो अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट कर लें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स। अगर आपके सिस्टम में जनरली एक से ज़्यादा यूजर्स हैं, ऑल ऑफ यू वांट टू यूज पाइथन, तो प्लीज़ टिक दिस टू चेक बॉक्स। और ये ऐड पाइथन 3.6 टू पाथ, जैसा आपने पढ़ा कि एनवायरमेंटल वेरिएबल होता है, तो उसके पाथ वेरिएबल में इसका पाथ ऐड हो जाता है। सो इस तरह से यू विल इंस्टॉल इट। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगी एंड फाइनली आवर सेटअप इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड देन यू कैन यूज इट। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये हमने पढ़ा है रिलेटेड टू IDLE। IDLE अगर आप ध्यान दें, हमने पहले भी पढ़ा था। IDE पहले पढ़ते हैं। तो ID स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ये जो आइडल है ये एक स्टैंडर्ड IDE है। अब आपको ये देखना होगा कि व्हाट इज मेंट बाय दिस IDE। तो जनरली IDE जो होता है, इट इज सेट ऑफ ऑल टूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस और प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग के दौरान जितने भी डेवलपमेंट टूल्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो कंसोल हो, सेल हो जहाँ आपके आउटपुट रन हो, या आपका कोड एडिटर विंडो हो, डिबगिंग टूल्स हो, या अगर आप बात करते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट सम डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ सम GUI टूल्स,
तो वो सारे के सारे टूल्स जो किसी एक सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ जो हमने भी एग्जाम्पल डिस्कस करा है, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड आइडल, सो इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। तो ये लर्नर्स के लिए है, ये एक स्टैंडर्ड आपका आईडी है। ओके, तो आप देख सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ, दिस वन, in this you can see this is our shell. It is similar to command prompt। जैसे कि आप विंडोज में अगर आपको डॉस बेस्ड कोई भी विंडोज ओएस रिलेटेड कमांड रन करनी है तो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे आना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से लिनक्स में इसी कमांड प्रॉम्प्ट को हम शेल वर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारे पाइथन का शेल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can see here the interpreter is also called python shell। यानी जो ये हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है, जो इंटरप्रेट करता है कमांड्स को और एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन, इसी को हम पाइथन शेल कहते हैं। फिर यहाँ पर you will see these the symbol, so this symbol is python prompt। और आपको पता है prompt indicates कि जो प्रीवियस कमांड है वो सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और जो इंटरप्रेटर है इट इज रेडी टू एक्सेप्ट न्यू इंस्ट्रक्शंस। देन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं एग्जीक्यूशन मोड्स, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। दो मोड्स होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो फिलहाल ये आपने देखा अबाउट आइडल, और नाउ वी विल चेक पाइड्रॉइड। अब हम पाइड्रॉइड को भी चेक करते हैं कि अगर आप लोग डेस्कटॉप पे ना यूज करके आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन में यूज करेंगे तो किस तरह से करते हैं। ओके, वेलकम टू पाइड्रॉइड 3। ये आपका एंड्रॉइड का एक ऐप है जिसकी हेल्प से आप पाइथन के कोड्स अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर भी रन कर सकते हैं, दैट टू ऑफलाइन होने पर भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि एग्जीक्यूशन मोड्स पाइथन के दो होते हैं, द इंटरेक्टिव मोड एंड द स्क्रिप्ट मोड। तो फिलहाल अभी हम स्क्रिप्ट मोड में हैं। सो जैसे हमने एक स्टेटमेंट टाइप करा है, प्रिंट श्रीकांत। तो प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द टर्मिनल। इससे आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है, और जो ये ब्रैकेट के अंदर हमने श्रीकांत एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करा है, ये प्रिंट होगा। तो इसे इन ऑर्डर टू चेक इट्स आउटपुट, आप नीचे यहाँ ये येलो कलर का प्ले बटन देख रहे हैं, क्लिक ऑन इट। जैसे आप इस पर टैप करेंगे विल डिस्प्ले द आउटपुट। तो इस तरह से ये आपका आउटपुट आ गया। और ये फिर मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट मोड। अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आप फोल्डर पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव ऑप्शन। आप सेव ऑप्शन से इसको अपने किसी भी लोकेशन में इसको सेव कर सकते हैं। जस्ट टाइप अ नेम एंड इट विल बी सेव। सेलेक्ट फोल्डर ऊपर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ जैसे न्यू फाइल नाम दे दिया और सेव कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इट हैज़ बीन सेव्ड। अब बात करते हैं हम इंटरेक्टिव मोड में कैसे स्विच करें। तो क्लिक ऑन दिस मेन्यू ऑप्शन, और यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर पे आपको पता है इन दिस इंटरेक्टिव मोड, यहाँ पर आप you have the option or you have the privilege to run, type the program and run it। suppose हमें यहाँ 5 और 4 का प्रोडक्ट प्रिंट करना है, तो 5 into 4 and it will display the output, so you can see here। तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्रिंट किया है। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क विद द इंटरेक्टिव मोड ऑन आवर स्मार्टफोन। ठीक इसी तरह से मैं एक और ऑप्शन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, दैट इज़ पिप। अब ये पिप क्या है? दिस इज़ द स्टैंडर्ड इंस्टॉलर, पाइथन इंस्टॉलर है, यानी इसकी हेल्प से कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखिए। और सपोज पांडा आज इसमें डल रहा है, हम नमपाई डाल रहे हैं, नमपाई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। डन जैसे ही आप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सो इट विल सर्च इट। फिलहाल अभी नेट मेरा ऑफ है, सो इट्स ऑलरेडी शोइंग कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, नमपाई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसने ये दिखा दिया। तो आई होप पाइड्रॉइड
3 आपको क्लियर हो गया। इसमें आप किस तरह से स्क्रिप्ट मोड पे वर्क कर सकते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम को टाइप कीजिए, सेव कीजिए। और अगर आपको इंटरेक्टिव मोड पे वर्क करना है तो आप इंटरेक्टिव मोड पे भी वर्क कर सकते हैं। उसके लिए मेन्यूज़ में जाएं and from here choose interpreter. So I hope it is clear to all of you. अब बाकी का ट्यूटोरियल जो होगा वो सारा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा with the help of idle, because generally most of the student either use idle on desktop or anaconda. So we will continue everything with idle. Thank you. Let's move back to idle. Okay students, सो अब हम आइडल को स्टार्ट करके उसके अंदर किस तरह से कोडिंग करना है इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स ओपन आइडल। तो आपने यहाँ सर्च करा, आइडल को ओपन करा, ये हमारा पाइथन शेल ओपन हो गया। तो जैसे कि आप जानते हैं शेल के अंदर आप इंटरेक्टिव मोड में वर्क करते हैं। आप कोई भी कमांड लिखेंगे और देन इन देयर आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो सपोज आप कोई भी ऑपरेशन करें 42 डिवाइड बाय 4 एंड इट विल डिस्प्ले द आउटपुट। तो अब इसमें किस तरह से हम स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। तो पहले आप फाइल पर क्लिक करें, यहाँ यू विल गेट एन ऑप्शन न्यू फाइल। ऑलरेडी हम ये फाइल बना चुके हैं तो सीधे हम न क्रिएट ना करके ओपन करेंगे। और यहाँ हमने एक प्रोग्राम बना रखा है PR1 के नाम से। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप समझिए। सबसे पहली लाइन पर ध्यान दें, ये हमने एक कमेंट बनाया। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स की पहचान क्या होती है। कमेंट ऑलवेज स्टार्ट, ये सिंगल लाइन कमेंट है जो हमेशा इस हैश के साइन से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ यूजर के लिए या प्रोग्रामर के लिए होता है। इसको आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इस लाइन को इग्नोर कर देता है। तो ये हमारे लिए, तो इसे कमेंट में हमने लिख रखा है कि जो प्रोग्राम है बेसिकली ये 2 नंबर्स को ऐड करता है। तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई। ओके, फिर अब नेक्स्ट लाइन आप देखिए। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा है, नेक्स्ट लाइन में हम जैसे ये प्रोग्राम डिस्कस करते हैं तो इस प्रोग्राम में हमें 2 नंबर्स ऐड करके उनका आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक एल्गोरिदम या एक प्रोग्राम बनाना होता है तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। और कंप्यूटर वर्क करता है IPO प्रिंसिपल पर। इवन ये हमारी डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले IPO को समझना। I स्टैंड फॉर इनपुट, यानी पहले यूजर से इनपुट लें जिसके आधार पर आप कोई भी डेटा प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो वी आर एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स, ये हमेशा इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो पहले 2 नंबर को ऐड करना है तो जाहिर सी बात है यूजर से हमें 2 नंबर लेने होंगे। कौन से 2 नंबर वो ऐड कराना चाहता है, फिर उसे ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद में उसे डिस्प्ले करना होगा। और एक स्टेप होता है जो सब में हिडन होता है, दैट इज स्टोरेज। आप कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो आपको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक वेरिएबल ले रखा है N1। ये मैंने पहले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम ले सकते हैं, नंबर 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो N1, अब इसके अंदर में वैल्यू स्टोर करनी है तो ये लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि N1 के अंदर इज इक्वल टू के बाद जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये आपके मेमोरी लोकेशंस का नेम होते हैं, दे आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो सपोज कीजिए यहाँ मैंने 56 दिया है, इसका मतलब है N1 वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू जो मैंने दी है वो इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ N2 और यहाँ भी मैंने कोई वैल्यू दे दी, लेट्स से 10। तो 2 वेरिएबल्स हमने बनाए N1 N2। जिन लोगों ने जावा C++ पढ़ा है आपको याद होगा कि आपको जावा C++ में वेरिएबल बनाते वक्त उसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना होता है, जबकि पाइथन गिव्स यू द फ्रीडम। आप कोई भी वेरिएबल बनाएं, जब आप उसे वैल्यू असाइन करेंगे तो वैल्यू असाइन करते वक्त वो ऑटोमेटिकली अपना डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ है, दैट इज इनपुट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप एक और वेरिएबल ले ले। सपोज करते हैं हम लेते हैं यहाँ एक वेरिएबल S,
जिसके अंदर हम इन दोनों का सम स्टोर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, s किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो इन दोनों वैल्यूज का सम किस में स्टोर हो गया, s में। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज प्रोसेसिंग। अब लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट क्या प्रिंट करना है हमें, अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये प्रिंट करना चाहें कि भाई n1 पहली वैल्यू थी, n2 दूसरी वैल्यू है और उनका सम s है, ठीक है। या फिर अगर आपको सिंपली s प्रिंट करना है तो आप वो भी करें। चलो हम सब प्रिंट करते हैं। तो पहले हम इस एक मैसेज फॉर्म में यहाँ डालेंगे, ये ध्यान रखें, ये एपोस्ट्रॉफी, डबल कोड, सिंगल कोड कुछ भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर, जितने भी मैसेज होते हैं, स्ट्रिंग मैसेजेस होते हैं, उनको हमें हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करके लिखना होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा है, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। जितने भी आप प्रिंट मेथड में आर्गुमेंट्स देते हैं उनमें ऐसा सेपरेटर हम कॉमा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दे दिया n1, तो यानी जो पहली वैल्यू है वो हमारी n1 है। अब इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ये हमारी दूसरी वैल्यू है n2। एंड लास्ट इनका सम। तो ये मैसेज बस आप चेंज करते रहिए, यहां डाल दीजिए सम। और सम किस में स्टोर है, सम स्टोर है आपका s के अंदर। सेव कीजिए, रन मेन्यू पे जाइए एंड रन मॉड्यूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F5 प्रेस कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर 56, सेकंड नंबर 10, और इसका जो सम है दैट इज 66। तो आई होप ये पहला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। बस में कुछ माइनर चेंजेस करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर हमने यहाँ पर जो नंबर लिए हैं देर कॉन्स्टेंट, बट अगर आप चाहते हैं कि यूजर खुद अपने नंबर दे, तो उसके लिए अगेन हियर वी हैव टू मेक यूज ऑफ इनपुट कमांड। जिस तरह से प्रिंट कमांड प्रिंट करता है, ठीक उसी तरह से इनपुट कमांड आप यहाँ देख सकते हैं, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। ध्यान देने वाली बात है, रीड अ स्ट्रिंग, यानी इसमें जो भी ये वैल्यू लेगा उसको स्ट्रिंग टाइप ट्रीट करता है। तो सपोज कीजिए यहाँ हमने मैसेज डाला फर्स्ट नंबर, और ठीक इसी तरह से इसमें हमने कॉपी किया और यहां हमने लिया सेकंड नंबर। अब आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि इनपुट कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यूज। तो देखते हैं, अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं और उसका हम सम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, और जब हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो उसका सम क्या आता है। ये दोनों आपको इस प्रोग्राम से क्लियर हो जाएंगे। तो हमने सेव करा, F5 प्रेस किया, रन हुआ। इसने पहला नंबर हमसे पूछा, हमने दिया 45। दूसरा नंबर मान लो हमने दिया 20। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर 45 है, सेकंड नंबर ये, बट इसका सम जो है दैट इज 4520। इसका रीजन है क्योंकि इसने इसको नंबर माना ही नहीं, इसने इसको स्ट्रिंग माना है, टेक्स्ट का कलेक्शन माना है। आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं जैसे आप अपने फर्स्ट नेम को सेकंड नेम से जोड़ा है। लाइक आपने फर्स्ट नंबर में श्रीकांत दिया, दूसरे नंबर में सिंह दिया, तो बेशक आप इसको दे रहे हैं ये समझ के 45 और 20 एज इंटीजर, बट क्योंकि जो आपका इनपुट मेथड है वो कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, आप कुछ भी वैल्यू देंगे वो उसको रिटर्न करेगा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि अगर ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट इसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी, दोबारा आते हैं अपने प्रोग्राम पर। यहां पर हम एक और मेथड यूज करेंगे दैट इज इंट मेथड। ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और ध्यान रखने वाली बात है, ये तभी हो पाएगा जब वो जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो इंटीजर होनी चाहिए। तो आप इसे रन करके देख सकते हैं, सेव करें, रन करें। सो अगेन 45, दूसरा नंबर 20 दिया, आप देख सकते हैं आंसर सही आ गया। ओके, सो आई होप ये पहला प्रोग्राम आप सबको क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर क्योंकि आपने इंट मेथड लगाया और यहां पर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी, तो ये वैल्यू आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते।
तो क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो सकता इसलिए इसने एरर दे दिया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर टाइम, क्योंकि इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू इंटीजर. सो आई होप आपको ये पहला सेशन क्लियर हुआ. नाउ यू कैन स्टार्ट विद योर Python programming. So wish you all the best and wish you a very happy programming. I hope you all enjoy programming and be a good programmer and developer. Thank you and join.